कृष्णा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कुछ पोर्शंस छूट गए थे, सो लेट अस कवर ऑल दैट। तो लेक्चर 7 में मैंने कुछ पार्ट्स ही डाले थे, रिमेनिंग पार्ट डाले नहीं थे। उसी के अंदर मैं करंट के बाकी के टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। मेनली लेक्चर 7 में वही रहेगा जिससे जो माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना होता है, अंदर मेटल के वायर के लेवल पर जो फिनोमेना टेक प्लेस करते हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि आप लोग का कहाँ पर क्या लेक्चर चल रहा है, क्या स्टेटस है, कोई प्रॉब्लम वगैरह। सो लाइव डिस्कशन जब भी हो रहा है, यू कम इन लाइव डिस्कशन, स्टे इन टच, तो एक अच्छा आपको हेल्प मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप कुछ भी करते रहेंगे, मैं फिर कुछ बोलूँगा यहाँ पर, तो एक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, ठीक है। सो लेटर ऑन इट मे बी प्रॉब्लमेटिक। तो अभी हमेशा सभी लोग टच में रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, लेट अस कंटिन्यू दैट। तो क्वेश्चन ये था कि दिस वाज द क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा गया था कि इस तरह के नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल जो कोई वायर हो जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म वायर, क्रॉस सेक्शन वाले वायर में किस तरह से करंट डेंसिटी का वेरिएशन होगा, किस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वेरिएशन होगा, ये हमसे पूछा गया था यहाँ पर, है ना। सो हाउ विल जे वेरी एंड हाउ विल वी डी वेरी एंड हाउ विल ई वेरी, दीज आर ऑल थिंग्स। तो कैसे देखेंगे, देखिए करंट तो सेम ही चल रहा है ना, करंट तो सेम ही रहना। हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू आप देखो, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर सेम अमाउंट ऑफ करंट हैज टू पास, मतलब एक सेकंड में द नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग वहां से सेम ही रहेंगे। तो एक कोई क्रॉस सेक्शन है, इससे पास करने वाले चार्ज इन 1 सेकंड, वही तो करंट होता है ना 1 एम्पियर 2 एम्पियर। यदि करंट 1 एम्पियर है तो 1 कूलम इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में पास होना है। तो सेम बात यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो अभी मान लीजिए करंट 1 कूलम है, तो इतने बड़े क्रॉस सेक्शन से भी 1 सेकंड में 1 कूलम भी निकलेगा, और छोटे वाले क्रॉस सेक्शन से भी क्या होगा, 1 सेकंड में 1 ही कूलम निकलेगा। तो इसी कारण से क्या हो जाएगा, डेंसिटी जो होती है, करंट डेंसिटी क्या है, इट इज बेसिकली I by the area of cross section। तो करंट इज कांस्टेंट, देयरफॉर व्हाट विल हैपन, करंट इज कांस्टेंट, है ना। तो फॉर I कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट करंट वी कैन से कि करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उसके थ्रू होने वाला करंट डेंसिटी कितना रहेगा, कम रहेगा। सो एज वी गो फ्रॉम हियर टू हियर, है ना, तो क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इस तरह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में J इंक्रीज होगा, है ना। एज यू गो फ्रॉम A टू B, J विल इंक्रीज। तो ये हो गया बिहेवियर ऑफ J। नाउ अबाउट द बिहेवियर ऑफ VD एंड अबाउट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात आती है, तो वी हैव दिस रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की J इज इक्वल टू NeVD, है ना। तो J इज इक्वल टू NeVD, करंट होता है NeAVD, तो करंट डेंसिटी सिंपली क्या है, J इज इक्वल टू NeVD। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं N नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, कंसेंट्रेशन वो तो कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग कि करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, मतलब यदि J बढ़ेगा तो VD बढ़ेगी, VD बढ़ेगा तो J बढ़ेगा, तो दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो यदि J क्या होता है, ये हमने इंक्रीज लिख दिया, इंक्रीज नहीं डिक्रीज है। तो एज वी ग्रो फ्रॉम नैरोअर एंड टू वाइडर एंड, क्या होने वाला है, करंट डेंसिटी घटने वाली है, तो ये इंक्रीज नहीं होगी। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट एज वी गो फ्रॉम A टू B, J विल डिक्रीज, है ना, डिक्रीज, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, सेम चार्ज विल पास थ्रू अ लार्जर क्रॉस सेक्शन, तो वहां पर करंट डेंसिटी घट जाएगी। और बिकॉज करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जहां पर J ज्यादा है वहां पर VD भी मोर होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी मोर होगा, और जहां पर J कम है वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगा। इसलिए इसका रिलेशन, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि VD ऑल्सो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस। नाउ व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हम लोग कई तरह से बोल सकते हैं, जैसे ये भी रिलेशन से बोल, J इज इक्वल टू सिग्मा ई से भी हम लोग कह सकते हैं। तो बिकॉज वी हैव J इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो सिग्मा तो कांस्टेंट है, वो तो कंडक्टिविटी होता है, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो J डिक्रीजेस, VD डिक्रीजेस, ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, ये भी डिक्रीज करेगी। A से भी जाने में तीनों के तीनों ही क्वांटिटीज डिक्रीज करने वाले हैं। सो ऑल थ्री विल डिक्रीज। आफ्टर सॉल्विंग दैट एग्जाम्पल, एक और हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखते हैं
कि किस तरह से है ना डिपेंडेंस ऑफ, वी विल स्टडी डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा, है ना, कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी. So we will study dependence of conductivity on charge concentration and relaxation time. तो charge concentration का मतलब क्या, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो हम लोग बोलते हैं ना, जब हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखा था J इज इक्वल टू एन ई वी डी, या फिर जब हम लोगों ने ये लिखा था करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो ये जो n है ना, क्या है ये, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूबिक, जो कि किस बात पर डिपेंड करता है, मेटल टू मेटल वेरी करता है. कॉपर के लिए अलग रहेगा, और आयरन के लिए अलग रहेगा, जिंक के लिए अलग रहेगा, नाइक्रोम के लिए, क्रोमियम के लिए, अलॉयज के लिए अलग रहेगा. तो अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग रहता है चार्ज कंसंट्रेशन. सो वही चीज़ है, तो उससे हमको डिपेंडेंस देखना है. तो कैसे निकालें, सो कंसिडर फ्यू रिलेशंस, सबका मतलब हम लोग कॉम्बिनेशन करके हमको मिल जाएगा. सो लेट अस कंसिडर फ्यू रिलेशन. तो एक रिलेशन सबसे पहले ये वाला कि हमको पता है कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये रिलेशन हमको पता है ना, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, एक रिलेशन ये हुआ. फिर दूसरा रिलेशन है ना, सिग्मा यहाँ पर आ गया. दूसरा रिलेशन हमें क्या पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और या फिर यू कैन से कि रिलेशनशिप बिटवीन J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो J इज इक्वल टू एन ई वी डी, एक रिलेशन हमको ये पता है. ठीक है, फाइन. अब तो यहाँ से दोनों से हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन यदि कर देते हैं तो मेरे को क्या मिलने वाला है, इन दोनों इक्वेशन से मेरे को मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा ई. तो सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई वी डी, ये रिलेशन मिल गया मेरे को. ठीक है, तो अभी मेरे को सिग्मा दिख रहा है, एन दिख रहा है. अभी रिलैक्सेशन टाइम कहाँ से लेके आए, तो रिलैक्सेशन टाइम किस रिलेशन में आता है, कहाँ देखा हम लोगों ने, तो इफ यू रिमेंबर रिलैक्सेशन टाइम अपीयर्ड इन द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको पता है ना, सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, है ना, क्या था वो, बस मैग्नीट्यूड थी हम लोग लिखे, इट वाज ई बाई एम इंटू टाउ, ये मैंने ऊपर लिखवाया था यहाँ पर, है ना. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाइम. डिराइव नहीं किया इसको मैंने, बस मेमोराइज करके रखो इसको. ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना, इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द चार्ज कैरियर विच इज इन दिस केस इलेक्ट्रॉन. तो Vd इज इक्वल टू ई बाई टाउ. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. इन दोनों को मिला दीजिए आप. क्या मिला दीजिए, मिलाने का मतलब क्या है, Vd को रिप्लेस कर दो इधर से, तो इधर से क्या मिल जाएगा, हियर वी विल गेट, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई वी डी, मतलब ई बाई एम इंटू टाउ. तो अभी देखिए दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल आउट करके चला गया, तो बचा क्या, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये रिलेशन है. सो दिस इज व्हाट द रिलेशन ऑफ कंडक्टिविटी विद द चार्ज कैरियर्स इज. सो चार्ज कैरियर तो एक कंडक्टर में, एक मेटल में तो इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसका मास का हम कुछ नहीं कर सकते. ये दो चीज वेरी की जा सकती है, रिलैक्सेशन टाइम वेरी किया जा सकता है, और ये क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन वेरी किया जा सकता है. तो आप अलग अलग मेटल लेते हो, अच्छा कंडक्टर लेने का मतलब क्या, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो एन जो होता है, एनी इलेक्ट्रॉन नहीं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की बात होती है. इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. तो जिस मेटल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम रहे, लाइक कॉपर में, एल्यूमिनियम में कुछ होते हैं, उससे ज्यादा कहाँ पे हो जाते हैं आपके, कॉपर में जाते हैं, और उससे ज्यादा कहाँ पर हो जाते हैं, गोल्ड सिल्वर, इनमें होते हैं. therefore they become more better conductor. So therefore conductivity will be good. You will have a good conductor if there are more number of free electrons. तो सही बात भी है ना, जितने ज्यादा आपके चार्ज कैरियर्स होंगे उतना अच्छा कंडक्टिविटी होगी, सही बात है ना. तो ये ट्रू है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया, आपका कंडक्टिविटी का डिपेंडेंस ऑन चार्ज कैरियर्स इज डायरेक्ट. एन बढ़ाओगे तो सिग्मा बढ़ेगा. एंड कंडक्टिविटी का डिपेंडेंस ऑन रिलैक्सेशन टाइम इज ऑल्सो डायरेक्ट. जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना अच्छा होगा. अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है कि जब मेटल में तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, तो वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो एक कोलिजन यहाँ से आया, फिर कुछ कोलिजन हुआ, फिर कुछ कोलिजन हुआ, तो ये कोलिजन जो हो रहे हैं, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम मिलता है, तो उसका जो एवरेज होता है वो रिलैक्सेशन टाइम है. अभी नंबर ऑफ कोलिजन इफ यू इंक्रीज, एक मेटल में सपोज किसी भी कारण से
For example, if you increase temperature, so if you increase temperature, there will be more kinetic energy, so the collisions will increase. So for some reason, if we are increasing the number of collision, मतलब एक ही सेकंड में बहुत ज़्यादा कोलिजन हो जा रहे हैं, रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर गया, तो क्या होगा कि जल्दी जल्दी पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, मतलब रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा कि घटेगा? रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, क्योंकि यदि कोलिजन जल्दी जल्दी होता है, रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली क्या है, उतना देर इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर सकता है, मतलब उतने इंटरवल में कोलिजन नहीं होगा, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम ही रिलैक्सेशन टाइम होता है. तो इफ टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो गया, वो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज करेंगे. सो इफ नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस, एंड हेंस व्हाट विल हैपन, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस. नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस, कोलिजन फास्ट होंगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, मतलब रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज. सो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, तो कंडक्टिविटी विल आल्सो डिक्रीज. देयरफॉर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है ना, इसलिए हम नीचे अलग से लिख लेते हैं टेम्परेचर का डिपेंडेंस कैसा है इस पर. तो इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, है ना, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हाट हैपन्स, पार्टिकल्स कोलाइड फास्टर, है ना, कोलिजन्स बिकम मोर फ्रीक्वेंट. ये कोलिजन क्या हो जाते हैं, मोर फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी होने लगेंगे. एज ए रिजल्ट क्या होगा, टाउ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, एंड एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, सिग्मा भी डिक्रीज करेगा. ठीक है. और जहां तक एक और बात है कि यदि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, बट एक्चुअली मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने का ज्यादा काम होता नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं उसमें, और एक कैपेसिटी ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते. सो यहाँ पर दो फैक्टर हो गए कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़े से बढ़ जाएंगे, बट ये रिलैक्सेशन टाइम काफी ज्यादा कम हो जाएगा. इसलिए ओवर पावरिंग इफेक्ट क्या होता है, इसके बढ़ने का इफेक्ट होता है कि इसका कंडक्टिविटी बढ़ता है, बट इसका घटने का इफेक्ट क्या होता है, कंडक्टिविटी घटती है. तो इसका, है ना, रिलैक्सेशन टाइम का इफेक्ट ओवर पावर कर जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फैक्टर को. इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्टीमेटली क्या होता है, एक सब्सटेंस की कंडक्टिविटी घटती है, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है ना. तो एज ए रिजल्ट व्हाट हैपन, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज, है ना, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. resistivity increases with increase in temperature, sigma decreases, resistivity increases. तो यहाँ पर एक empirical result होता है, मतलब resistivity का, टेम्परेचर डिपेंडेंस और resistivity हम स्टडी करते हैं, एक empirical result होता है. मतलब empirical का मतलब कि एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, कि रूल एस्टेब्लिश्ड हम लोग डिराइव करके तो नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट से स्टडी करके बोलते हैं. जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना थर्मल कंडक्टिविटी, ऑल दोज थिंग्स, वो सब क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल चीजें होती है. तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर से किस तरह से वेरी करती है, उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है. तो दैट रिलेशन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी. तो रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट. तो टी नॉट इज सम रेफरेंस टेम्परेचर, टी नॉट इज सम रेफरेंस टेम्परेचर ना, रेफरेंस टेम्परेचर. रेफरेंस टेम्परेचर का मतलब क्या है कि वो टेम्परेचर जब इसका, क्योंकि यदि यहाँ पर टी को टी नॉट पुट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, सो इट विल बिकम रो नॉट. सो एट टी नॉट टेम्परेचर रेजिस्टिविटी कितनी होती है, रो नॉट होती है. तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो रूल होता है ना, कंप्लीटली हर टेम्परेचर के लिए वैलिड नहीं होता है. दिस इज वैलिड ओनली इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना. दिस इज वैलिड ओनली इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वैलिड ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर. उसका रीजन भी है दैट वी विल सी. तो ये हो गया इस तरह से, टी नॉट रेफरेंस टेम्परेचर हो चुका है, तो रो इज इक्वल टू रो नॉट. फाइन. तो अभी जो अल्फा होता है फॉर इस, अल्फा क्या है यहाँ पर, इट इज अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. इट इज टेम्परेचर, क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कोएफिशिएंट. जैसे हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था ना, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल सरफेस थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन. वैसे ये अल्फा क्या है यहाँ पर, वो थर्मल एक्सपेंशन वाला तो नहीं है. इट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी.
ठीक है। इसका यूनिट्स क्या रहेगा, इसका यूनिट रहेगा सिंपली टेम्परेचर इनवर्स, बिकॉज देखो अंदर का पार्ट डायमेंशन लेस आना चाहिए, बिकॉज ये रो का डायमेंशन ये रो का डायमेंशन तो मैच हो गया, तो ये पूरा अंदर का जो ब्रैकेट है इट शुड बी डायमेंशन लेस, ये वन डायमेंशन लेस है। सो अल्फा इंटू टू टी शुड रेंडर अस डायमेंशन लेस नंबर। तो टेम्परेचर का डायमेंशन केल्विन में हो गया, तो अल्फा का डायमेंशन क्या होना चाहिए, केल्विन इनवर्स होना चाहिए। सो इसका डायमेंशन होता है केल्विन इनवर्स, और यू कैन से इफ यू आर मेजरिंग हियर इन डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, whether you take it in Kelvin or whether you take it degree Celsius, डिफरेंस सेम ही आता है, और यू कैन से डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो दोनों ही इसका यूनिट हो सकता है। और मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू फॉर मेटल्स ये पॉजिटिव होता है, तो मतलब नेगेटिव भी कहीं होता होगा। सो मेटल के लिए तो नहीं, सेमीकंडक्टर एक प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, दैट इज उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर ही है हमारा। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर, फॉर एग्जांपल व्हाट आर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, और कुछ कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं लाइक गैलियम आर्सेनाइड, देयर आर सम मटेरियल्स लाइक दिस। उनमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से नॉर्मली एक मेटल का के लिए क्या होता है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, बट एक सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस घट जाता है ना, लाइक दैट। तो उसके लिए क्या होगा, फॉर सेमीकंडक्टर ये अल्फा नेगेटिव होता है, सेमी कंडक्टर्स है ना, उसके लिए ये नेगेटिव होता है। तो ये प्रॉब्लम में दिया रहता है, इसको मेंशन करने मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, बस ये आइडिया याद रखना है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन वगैरह भी है एनसीईआरटी में, बोर्ड वगैरह में पूछ लेता है। बट एक बात क्या रखना है कि इट इज वैलिड ओनली इन ए लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये पूरे रेंज में ये वैलिड नहीं होता है। तो ये टी माइनस टी नॉट जो है ना, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये टी नॉट के आसपास का ही होना चाहिए। इफ देयर इज टू मच वेरिएशन देन यू कैन नॉट से कि टी नॉट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस और फिर ये टी हो गया 1000 डिग्री सेल्सियस, इतना बड़ा गैप का बात नहीं है, उस टी नॉट के आसपास का ही होना चाहिए, है ना। ओनली इन लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर अराउंड द रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट। स्टडी फ्यू ग्राफ एक्सपेरिमेंटली हम कुछ देखा गया है, अलग अलग मटेरियल के लिए देखा जाता है कि कॉपर का डिपेंडेंस जो रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर के साथ कैसा होता है, इस तरह से कुछ होता है, मतलब ये कर्व के जैसा होता है और एक रेंज में जाकर थोड़ा लीनियर मिलता है। तो ओवरऑल तो आप इसको लीनियर नहीं बोल सकते, बट आप बोल सकते हो कि नहीं भाई इतने रीजन में देखोगे, यदि आप टी नॉट यहीं पर कहीं लेते हैं, ये टी मतलब ये टेम्परेचर है, ठीक है, दिस इज टेम्परेचर, टाइम नहीं है, ये हर जगह क्या है, टेम्परेचर मैंने मेंशन किया हुआ है, टेम्परेचर। तो इसमें सपोज यू कैन से कि ये आपने टी नॉट लेके रखा हुआ है, तो इसके आसपास थोड़ा सा लीनियर है, बट आप बहुत लंबा चौड़ा डेविएशन कर दोगे देन यू कैन नॉट से द लीनियर रिलेशनशिप, मतलब फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज हाउ रेजिस्टिविटी वेरीज फॉर कॉपर। तो इसका वेरिएशन लीनियर नहीं होता है, काफी ज्यादा वेरिएशन होता है। तो कॉपर का रेजिस्टिविटी वेरीज अ लॉट विद टेम्परेचर। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट नाइक्रोम, तो ये एक अलॉय होती है ना, नाइक्रोम इज एन अलॉय, एंड सिलिकॉन जो है यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल। तो नाइक्रोम जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका वेरिएशन ऐसे मिलता है आपको, इसका वेरिएशन इतना ज्यादा नहीं होता और ये मोर और लेस स्ट्रेट ही रहता है, तो इसमें अच्छे से लगा सकते हैं, है ना, ज्यादा वेरी भी नहीं करता है, मतलब ये बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है। तो यहाँ पर मैंने स्केल्स नहीं बनाए हैं, बट स्केल बनाएंगे तो इसका स्केल जो है बहुत ज्यादा वेरी करता है, एंड इसका जो स्केल है, इफ यू सी एनसीईआरटी में डेटा इज देयर, डेटा के साथ देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो ये 10⁻⁸ ओम मीटर में प्लॉट है, ये 0.4 0.2, और ये 10⁻⁶ ओम मीटर की यूनिट्स में ये पॉइंट प्लॉटेड है। देखने वाली बात यहाँ पर है टाइम, ये टेम्परेचर वाला एक्सेस। तो टेम्परेचर के एक्सेस पर ऑब्जर्व यदि हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो इन केस ऑफ द कॉपर वायर, तो कॉपर वायर के केस में इवन छोटे रेंज ऑफ टेम्परेचर में इतना ज्यादा चेंज आ रहा है और वो लीनियर नहीं रह पा रहा है। बट नाइक्रोम के केस में देखेंगे तो ये बड़ा रेंज ऑफ टेम्परेचर है। यहाँ पर देखिए गैप्स कितना है, ये 200 केल्विन के गैप्स हैं, तो ये 200 केल्विन के गैप के बीच में भी क्या हो रहा है, इतना ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। सो वी कैन से कि नाइक्रोम में जो है रेजिस्टिविटी ज्यादा वेरी नहीं करती है ना, रो डजंट वेरी मच, एंड फॉर केस ऑफ कॉपर इट वेरीज अ लॉट इन कंपैरिजन टू लाइक नाइक्रोम। कॉपर में रो वेरीज मोर एंड नाइक्रोम में रो वेरीज लेस। दोनों केस में ऑफकोर्स इंक्रीज दोनों ही में ही कर रही है, दोनों में ही बढ़ रही है, बट नाइक्रोम में कम है। तो नाइक्रोम जो है किसकी अलॉय होती है एक प्रकार से, तो किसकी अलॉय होती है, ये नाइक्रोम निकिल, है ना, एंड किसकी होती, क्रोमियम, निकिल क्रोमियम, है ना, इनकी
अलॉय होती है। इनफैक्ट जो नाइक्रोम में होता है वही कहाँ पर होता है, 2 और अलॉयज होते हैं जो इस तरह से यूज होते हैं। एक होता है आपका मैग्नेनिन और एक होता है कॉन्स्टेंटन, मैग्नेनिन एंड कॉन्स्टेंटन। तो जो रजिस्टर्स बनाए जाते हैं यूज के एज ए डेडिकेटेड रजिस्टर के यूज के लिए, उनमें कौन सी अलॉयज यूज की जाती है, उनमें हम लोग या तो नाइक्रोम यूज करते हैं या तो कॉन्स्टेंटन यूज करते हैं या फिर मैग्नेनिन यूज करते हैं, बिकॉज इनकी जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज सर्किट में जब करंट चलता है तो वायर हीटअप हो जाता है, और वायर हीटअप होगा तो नेचुरली उसकी रजिस्टिविटी चेंज होगी, तो सब पैरामीटर्स उसमें डिस्टर्ब होने लगेंगे। तो जो हम लोगों ने सेटिंग किया हुआ है वो तो बिगड़ सकता है, इसीलिए हम ऐसा चाहते हैं, वी वांट रिलायबल रजिस्टर जिनका क्या हो, सर्किट चलने पर इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशन उस पर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग नाइक्रोम यूज कर सकते हैं वगैरह वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेडिकेटेड रजिस्टर्स के लिए व्हेन यू वांट रजिस्टर, कनेक्टिंग वायर की बात नहीं कर रहे हैं, इनकी रजिस्टिविटी कम ही होती है, इनकी रजिस्टिविटी काफी कम है। इसका ऑर्डर देखोगे तो ये -6 का है, ये बहुत कम है। तो यहाँ पर रजिस्टिविटी कम हो और ज्यादा होने की प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट कि किसका रजिस्टिविटी कम है किसका ज्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्रोमियम नाइक्रोम इनका ज्यादा ही है रजिस्टिविटी, तो कॉपर का उससे कम है, दोनों उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कनेक्टिंग वायर्स में हम लोग कॉपर ही यूज करेंगे। बट पॉइंट इज कि व्हेन यू वांट टू मेक रजिस्टर, डेडिकेटेड रजिस्टर पर्पस के लिए, वहां पर हम क्या चाहते हैं, फ्लक्चुएशंस नहीं चाहते। सो फ्लक्चुएशन की बात करेंगे तो फ्लक्चुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्स्टेंटन, मैग्नेनिन है ना, और नाइक्रोम, दीज आर रिलायबल। तो ये बात हो गया रजिस्टिविटी के वेरिएशन का। So this is for the copper or any other metal you can say. This is for generally alloys like these 3 जो मैंने मेंशन किए। लास्ट वन इज सिलिकॉन, और इन जनरल लाइक एनी सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उनकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसी हो जाती है, वो रिड्यूस होती है ना, इट रिड्यूसेस विद टेम्परेचर, रिड्यूसेस ऐसे ये रिड्यूस करेगी, मतलब यूं ऐसे जाती है। ठीक है, इसका कुछ कारण होता है, जो भी होता है इस फॉर्मूले से ही रिलेशन है उसका। सिग्मा हम लोगों ने लिखा ना, Ne² टाउ बाय m। तो उसमें क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर्स में हम सेपरेटली पढ़ेंगे आगे, तो उनमें क्या हो जाता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स चेंज करते हैं। तो सर्टेनली सेमीकंडक्टर में कोलिजन भी बढ़ेगा वहां पर, बट कोलिजन के बढ़ने से टाउ घटता है, उससे सिग्मा कम होगा। बट टेम्परेचर के बढ़ने से जो है कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नंबर का जो फैक्टर होता है वो ओवर पावर कर जाता है रिलैक्सेशन टाइम वाले फैक्टर पर, तो कोलिजन डोमिनेट नहीं कर पाते हैं, कैरियर कंसंट्रेशन एक्सीडिंगली लार्ज हो जाता है, इसीलिए कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स में घट जाती है। डिटेल में एग्जैक्टली क्या होता है, चार्ज कैरियर्स वहां पर होते क्या हैं, वो सब हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर में, वो लास्ट चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे। सिग्मा है तो रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा इसके लिए उल्टा, है ना, रो हो जाएगा m/ne² टाउ। तो n बढ़ने से रो घटता था, इसलिए सिलिकॉन में ये क्या होता है, रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, ये सब मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, सेमीकंडक्टर के लिए, n will increase, therefore रो will decrease फॉर सेमीकंडक्टर। ठीक है, और इसमें किसका फैक्टर ओवर पावर करता है, n ओवर पावर्स टाउ। टाउ घटता है ना, टाउ, कोलिजन तो बढ़ जाते हैं ना, तो कोलिजन बढ़ने से टाउ क्या ज्यादा घटेगा, टाउ घटेगा, डिनोमिनेटर घटेगा, तो रो बढ़ता है ना। तो n का इंक्रीज ओवर पावर टाउ का डिक्रीज, इसलिए इफेक्टिवली वहां पर क्या आता है, इसकी रेजिस्टिविटी घट जाती है। इसको मोर डिटेल में हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे, तब और इजीली क्लियर होगा। बिकॉज यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये n कंसंट्रेशन कैसे बढ़ जा रहा है, और वो कंसंट्रेशन किसका है, ये भी क्लियर नहीं है। ठीक है, सो दैट ऑल वी विल सी इन सेमीकंडक्टर चैप्टर। सो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स कनेक्टेड टू दिस माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट। इस पार्ट के लिए इतना ही। ठीक है।